भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज सुबह की सच्ची खबरों में स्वागत है। बहनों, वीडियो को पूरा देख करके ही जाना, एक एक करके सभी जानकारियों को आप सबको आज हम दिखाएंगे। सबसे पहले तो आप देखिएगा, प्रार्थनी माया देवी बहन है, ग्राम व आंगनबाड़ी केंद्र देहरा मऊ है, पोस्ट सठवारा है, गोसाईगंज, जिला इनका लखनऊ है। इन्होंने लिखा है सेवा में निदेशक बाल विकास सेवा पुष्टाहार, इंदिरा भवन तृतीय तल, अशोक मार्ग, लखनऊ के लिए। और इस लेटर में उन्होंने लिखा कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 30/9/2022 याचिका ए संख्या 6592/2022 श्रीमती माया देवी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य के संबंध में। तो आइए देखते हैं इसमें उन्होंने क्या कहा। यह मैटर है प्रमोशन से जुड़ा हुआ। सविनय निवेदन है कि प्रार्थनी माया देवी, ग्राम व आंगनबाड़ी केंद्र देहरा मऊ, पोस्ट सठवारा, गोसाईगंज, जिला लखनऊ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर दिनांक 1/7/1988 से कार्यरत हैं। प्रार्थनी की पदोन्नति मुख्य सेविका के पद पर होनी है। इस हेतु प्रार्थनी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका संख्या जो है 6592/2022 दाखिल किया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 30/9/2022 को सक्षम अधिकारी विपक्षी संख्या 3 को प्रार्थनी के प्रत्यावेदन दिनांक 18/7/2022 की सुनवाई पर 6 सप्ताह में निस्तारण करने को आदेशित किया। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में प्रार्थनी की पदोन्नति सुपरवाइजर यानी मुख्य सेविका के पद पर करने की कृपा करें, अति महान दया होगी। 20/10/2022 को उन्होंने पिछले महीने ये फिर से एक लेटर डाक टिकट वगैरह लगा करके भेजा है बाल विकास विभाग को। अब बात करते हैं हाई कोर्ट के उस जो है यहां पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने कुछ सप्ताह का समय दिया था। तो ये रहा, आप देखिएगा इलाहाबाद जो है लखनऊ बेंच वगैरह से ये एक उनका ये संख्या भी आप देख सकते हो। 30/9/2022 का जो डेट था वही वाला पूरा इनका प्रकरण है। और 76 यहां पर नंबर आप देख सकते हो, जो केस नंबर है वो 6592 है। ठीक, आगे ले चलते हैं, कोर्ट वाला पूरा आपको हम वो सुनाते हैं। 17 नंबर सुनवाई था इनका और केस वेस में क्या था वो आप यहां पर देख सकते हो। तो आलोक माथुर जी हैं, यहां पर नीचे नाम लिखा हुआ है 30/9/2022 का। ये यहां पर कोर्ट का एक ऑर्डर है। तो हम आपको इसका हिंदी ट्रांसलेट दिखाते हैं ताकि पढ़ने में कुछ और भी भाई बहनों को समझ में आ जाए। तो आप देख रहे हैं ये याचिकाकर्ता में श्रीमती माया देवी बहन है। दरअसल आपको पता होगा रविकांत प्रजापति भाई हैं और उन्हीं की पत्नी जी हैं। तो यहां पर उन्होंने ही ये सुनवाई के लिए डाला था। अभी बहुत लंबे समय से वो प्रयास कर रहे हैं, चाहे राज्यपाल हो चाहे कोई भी हो, सबको लेटर लिख चुके हैं। बावजूद इन चीजों के उत्तर प्रदेश में सरकार बिल्कुल भी और विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। यहां तक कि कोर्ट ने कहा था, समय दिया था, और फिर भी आपको पता है कि हमारा बाल विकास विभाग एक भी कोर्ट तक की नहीं सुन रहा, ना ही सरकार इस ओर ध्यान दे रही। अब बहुत से लोग कहते हैं कोर्ट जाओ, सारे जो समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। भाई कैसे हो जाएगा? आप देख रहे हो कितना झंझट इसमें भी करना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी सरकार कुछ नहीं करती। ना ही सरकारी वकील कोई जो अपना वो जो सुनवाई के लिए वो अपना पक्ष में जो भी डिसीजन हो वो दायर करते हैं, अपनी जो भी उनको ऑर्डर दिए जाते हैं। अब फिलहाल के लिए इसमें उन्होंने लिखा था कि विपक्षी की ओर से याचिकाकर्ता के जो विद्वान हैं अधिवक्ता, वो एक स्थायी अधिवक्ता को उन्होंने सुना। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता पिछले 34 सालों से जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर विरोधी पक्षों के अधीन कार्य कर रही हैं। विरोधी पक्षों के नहीं, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेट में गूगल सही जो है यहां पर ट्रांसलेशन नहीं करता, यही एक दिक्कत है। और इसमें लिखा है सेविका के पद पर उसकी पदोन्नति 2017 से दे है और पूरी तरह से पात्र भी है, और इसके लिए विपक्षी दल कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 2017 से प्रमोशन की प्रक्रिया प्रस्तावित है
और ये जो प्रार्थनी है वो प्रमोशन प्रक्रिया के लिए यानी पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि पात्र भी हैं, इनका प्रमोशन हो जाएगा। और फिर भी बढ़ती जा रही लापरवाहियों के चलते इनके जो है यहां पर साथ जो भी हो रहा है वो गलत ही हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि उन्होंने कहा कि विपक्षी दल की तरफ से यानी विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। विपक्षी दल का मतलब यहां पर विभाग से है और उनके प्रमोशन वाली चीजों से है, तो वो कर नहीं रहे हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मामले में कुछ हद तक बहस करने के बाद यह प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता की शिकायतों का पर्याप्त रूप से निवारण किया जाएगा यदि प्रतिवादी संख्या 3 को इस संबंध में अपने प्रतिनिधित्व पर विचार करने और शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है। विद्वान स्थायी अधिवक्ता याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई जो है पूर्वोत्तर प्रार्थना पर विवाद या फिर आपत्ति नहीं करते हैं। तदनुसार मामले की योग्यता में प्रवेश किए बिना वर्तमान रेट याचिका को प्रतिवादी संख्या 3 जिला बाल विकास और कार्यक्रम अधिकारी जिला लखनऊ को निर्देश के साथ में निपटाया जाता है। यानी जो भी उनका यहां पर वही कहते हैं ना, ट्रांसलेट में गड़बड़ करते हैं लोग। याचिकाकर्ता के दिनांक यहां पर दिया गया है 18/7/22। इसके अभ्यावेदन पर विचार किया जाएगा और निर्णय लिए जाएं। रिट याचिका के अनुबंध संख्या 6 के रूप में कानून के अनुसार तर्कपूर्ण और बोलने वाले आदेश के साथ शीघ्रता से इस आदेश की प्रमाणित प्रति उसके सामने रखे जाने की तारीख से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर और याचिकाकर्ता के निर्णय के बारे में सूचित करें। यानी उनका कहने का मतलब है कि विभाग यानी कोर्ट ने उनको 6 सप्ताह का समय दिया था अपना जवाब हलफनामा जो भी है वो सब दाखिल करने के लिए। अब जवाब चूंकि हमारे विभाग से सरकारी अधिवक्ता की तरफ से विभाग वाले की तरफ से कुछ आया नहीं है, तो इसीलिए यहां पर ये चीजें आप देख रहे हो कि 30/9/2022 को ये एक ऑर्डर निकला। अब 9 हो गया, फिर उसके बाद 10 पूरा हो गया, 11वां भी आप देख रहे हो थोड़ा बहुत निकल चुका। अब ऐसे करके चीजें धीरे धीरे जा रही हैं, लेकिन यहां पर विभाग की तरफ से कोई सुनवाई के लिए कुछ भी दायर नहीं हुआ। तो इसीलिए आप देख रहे कैसे लापरवाहियां इस मामले में बढ़ती जा रही है। रविकांत प्रजापति भाई ने इस मामले को हमें भेजा था और आप देख सकते हो कि भाई प्रयास कर रहे हैं। अब इन्हीं की तरह अगर और भी कुछ भाई बहन ऐसे ही जो भी जिनका प्रमोशन होना है वो भी कोर्टों में बराबर जो है याचिकाएं लगाएं और बराबर लड़े इसके लिए। सब लोग अलग अलग लड़े, क्योंकि जितना ज्यादा याचिकाएं पड़ेंगी इस मामले में तो मुझे लगता है सख्ती बढ़ती जाएगी और हर एक जिले के डीपीओ को इस मामले में घेरो और उनसे सवाल ताकि कोर्ट करे और जवाब मांगे, बार बार उनको भी जवाब देने पड़े और ताकि सरकार के सामने भी ऐसे मुद्दे आए। अब कुछ आएगा तभी जो है मीडिया सोशल मीडिया में उछलेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि 2017 से आखिर सरकार और विभाग कर क्या रहा है। प्रमोशन अगर करना है तो उन्होंने किया क्यों नहीं? क्या इतनी धीमी और इतनी लापरवाही भरी कोई प्रक्रिया हो सकती है प्रमोशन मामले में? 17 से 22 खत्म हो रहा है और ये प्रमोशन नहीं करवा पाए। या तो इनकी मंशा ठीक नहीं है लोगों को ढंग से रोजगार देने की, या फिर जिनका हनन हो रहा है अधिकारों का अगर प्रमोशन होना है नियमों में है तो हो क्यों नहीं रहा है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के आपको आगे लड़ना चाहिए और आगे भी आना चाहिए। फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं ये यहां पर एक हमारे पास और मैटर आया है। निम्नलिखित निर्णय कुछ लिए गए हैं। पटना में 8 नवंबर यानी कल मंगलवार को अपराह्न 4:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक करवाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री ने बैठक में अध्यक्षता की है और उसमें तमाम विभागों की तरफ से कुछ स्वीकृतियां जारी की गई हैं। और यहां पर जैसे आपदा प्रबंधन विभाग, उद्योग विभाग, ये सब आप देख रहे हो। ऐसे ही कम से कम 9 पेज का हमारे पास था, लगभग 34-35 जो भी विभाग होंगे उन सबका पूरा मैटर था, लेकिन हमें महिला बाल विकास विभाग इसमें देखने को नहीं मिला, इसलिए हम इस मैटर को पीछे छोड़ रहे हैं। अगर किसी को मिलता है तो केवल उसी का स्क्रीनशॉट हमको साझा करें और पूरा ये डिटेल मैंने उसमें 2-3 बार नजर जो जल्दी से दौड़ाई, लेकिन कहीं पर भी बाल विकास विभाग के लिए कुछ देखने को नहीं मिला। कुंदन भाई ये सहरसा से जिनके द्वारा ये वाला आर्टिकल भेजा गया था। और आगे ले चलते हैं, बहन ने है उन्होंने कहा है, ये दरअसल कुमोदनी बहन है, सीतापुर से आती है। तो यूपी के सीतापुर में उन्होंने कहा कि सकरन परियोजना की आंगनबाड़ी और आशा पंचायत सहायक और एएनएम दीदी इनके द्वारा डेंगू भ्रमण किया जा रहा है और इसी संबंध में कुछ ये थीम टाइप का बनाया गया है। आइए देखते हैं। मच्छर है बीमारियों का घर, मच्छर हटाओ बीमारियां भगाओ, इस तरीके से। और एक लड़की बनी है और चारों तरफ देख रहे हो मच्छर है और इन्होंने देखो फुल आस्तीन वाले कपड़े नहीं पहने, यानी जो जिससे आपके जो है पूरे बाहें वो ढकी रहे। तो ऐसा आप लोगों को करना है। मच्छर वच्छर ज्यादा पनप रहे तो पूरे आस्तीन के कपड़े पहनने हैं। तो एक बात का इसका भी ध्यान रखें ताकि मच्छर ना काट सकें और मच्छरदानी का भी प्रयोग करें। यहां पर मीना का मानो कहना मच्छर से बचकर है
रहना, इस तरह से उन्होंने ये मीना है। ठीक ऐसे उन्होंने लिखा कम से कम हफ्ते में एक बार कूलर और अन्य कंटेनरों से पानी निकालें। ऐसे डेंगू में क्या करें और क्या ना करें, और दिन के दौरान सोते समय भी मच्छरदानी का प्रयोग करें। तो दिन में भी अगर आप सो तब भी मच्छरदानी का यूज करो, क्योंकि जरूरी नहीं है रात में ही मच्छर काट रहे हैं, काफी जगह दिन में भी मच्छर काटते हैं। अगर काटते हैं तो आपको लगा लेना चाहिए, कोई इसमें दो राय नहीं है। मच्छरों के काटने से बचने के लिए दिन के समय यहां पर जो है एरोसोल वगैरह का प्रयोग करें। तो वो देखो उसका करो या ना करो, लेकिन कहने का मतलब है कि ऐसी कोई भी चीजें जो आपके सेहत के लिए भी नुकसानदायक हो उनका इस्तेमाल मत करो। कंपनियां तो बहुत कुछ बनाती हैं, फलाना ढिमका जो भी बना रही हैं, आप उन सबको यूज थोड़ी करने लग जाओगे। अपनी सूझबूझ दिखाओ। अगर मच्छरदानी बेस्ट है, अगर आपको सोना ही है तो उसको लगाओ, आराम से सो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, क्या फर्क पड़ता है। तो आगे देखो यहां पर उन्होंने लिखा ऐसे कपड़े ना पहने जिससे भुजाएं व फिर टांगे खुली हो, यानी फुल आस्तीन के कपड़े पहनो, और जो पैरों में भी जो भी है उसको भी फुल वाला ही पहनो, ये नहीं कि हाफ वाला पहनो। तो अगर लगते नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर लग रहे हैं तो फिर आपको पहनना चाहिए। और देखो मीना ने ठाना है डेंगू को हराना है। डेंगू के लक्षण में देखो क्या, मांसपेशियों में दर्द होना, त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाना, उल्टी या फिर जी मिचलाना, सिर दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना और खांसी आना, ये चीजें हैं यहां पर जो डेंगू के लक्षणों को बताती हैं। अब इनमें केवल एक ही चीज लेके मत बैठ जाना कि यहां पर ये हो गया है और ये मुझे लगता है ऐसे ही हो गया, तो ऐसी चीज नहीं है। कई चीजों के कई कारण हो सकते हैं। डेंगू का घरेलू उपचार क्या है, मेथी के पत्ते उन्होंने लिखे हैं, विटामिन के लिखा हुआ है, तुलसी के पत्ते लिखे हैं, कीवी लिखा है, अनार का रस लिखा है, नीम के पत्ते लिखे हैं, बकरी का दूध लिखा है, सेब का जूस लिखा है, पपीते का पत्ता भी, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये आसानी से सबको मिल जाएगा। हर घर में पैसे नहीं है कि वो कीवी खा सके। अब आपको पता है 100 रुपए के मुश्किल से शायद 2 मिलेंगे, बहुत बहुत जहां ज्यादा ही सस्ता होगा वहां शायद आपको 3 मिल जाए, वरना 2 ही ज्यादातर आपको देखने को ये मिलेंगे। अब आप सोचो इतना कौन पैसा खर्च कर पाएगा। इधर सेब आपको पता है वो मिलते हैं 70 रुपए किलो, इस समय चल रहे हैं अच्छे वाले, मैं बात कर रहा हूं, और यही रेट चल रहा है। काफी जगह तो 50 में भी मिल रहे हैं, लखनऊ जैसे सिटी में। अब फिलहाल जो है सो है। पपीते का पत्ता हर जगह मिल जाएगा, तो डेंगू बुखार में पपीते के पत्ते को बेहद फायदेमंद माना जाता है। ये शायद आप लोगों में से कुछ लोग ना जानते हो, अगर नहीं जानते हैं तो आज आपको पता चल गया। पपीते का पत्ता यानी उसका जो रस होता है उसको जो है यहां पर खूब दबा दबा करके रस उसका निचोड़ के निकाल लेना है और वो पिया जाता है। तो ये पपीते का पत्ता आसानी से सबको मिल ही जाएगा और ये काफी लाभकारी है। और किसी भी चीज की अति ठीक नहीं है। ये नहीं कि हाँ डेंगू हो गया तो आज आधा किलो या 250 ग्राम ले आएंगे और पूरा जो पीस करके उसको 2-3 गिलास बना करके पिला देंगे, आज ही ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। हर चीज धीरे धीरे असर करती है, तो धीरे धीरे चीजों को वो करें। बाकी और भी चीजें हैं उनका भी अपना सेवन कर सकते हैं आप। और ले चलते हैं बकरी का दूध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेटें वगैरह बढ़ाने में ये बहुत ज्यादा मददगार होता है। जिसको डेंगू हो जाए बकरी का दूध काफी फायदेमंद है। आगे देखिएगा यहां पर ये एक मैसेज आया, सुधांशु भैया नमस्कार, मैं कमलेश राय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मेरा मानदेय माह नवंबर 2021 से नहीं आ रहा है। मैंने इसके पहले आपको बताया था, आप कहने के अनुसार मैंने डीपीओ और डीएम दोनों लोगों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहते हैं निदेशालय से गड़बड़ी हुई है, लिखकर भेजा गया है, बार बार हमें यही कह करके टाल देते हैं। अब क्या करूं भाई, काफी परेशान हूं। तो देखो 2 ही आपके पास ऑप्शन है, या तो आप दोबारा उनको उसी चीज मैटर को लेकर के आप एप्लीकेशन लिखो, या फिर आप इसके लिए मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करो। जो है ऑनलाइन वाले शिकायत वाले जो प्लेटफॉर्म है उन पर आप चाहे तो शिकायत करो। 2 में से आपको एक ही करना है और कोई है नहीं। आप अपनी सुपरवाइजर से कहेंगे, वो भी यही तो करेंगे कि विभाग अगर निदेशालय से सही होना है तो सूचित कर दिया है, हो जाएगा। अब आगे हो सकता है उन्होंने कर भी दिया हो, ये भी तो है, हो सकता है उन्होंने कर दिया हो, निदेशालय में ही जो है वहां पर वो ना किया जा रहा हो, यानी काम ना किया जा रहा हो। तो आप इसके लिए लिखित में आपके पास लिखित में तो होगा ही, जो डीएम को आपने दिया होगा या फिर डीपीओ को दिया होगा, दोनों लोगों को आपके कहने के अनुसार आपने दिया है, तो लिखित में तो आपके पास होगा ही जो आपने दिया। या आपको वहां से क्या रिसीविंग कुछ मिली है कि नहीं मिली हुई है, समय बीत रहा है, अगर निदेशालय से कार्रवाई नहीं हो रही है तो फिर आपको भी चाहिए कि आप भी क्या करें, कोर्ट में इसके लिए भी एक याचिका डाल दें कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तमाम बार मैंने लिखित में दिया, बावजूद इन चीजों के निदेशालय में लापरवाही बढ़ती जा रही है, सबका पैसा आ रहा है, हमारा फिर क्यों नहीं आ रहा, मैंने इसके लिए ये किया वो किया, जो आपने किया है, जहां जहां आप गई हैं और उसके बावजूद सुनवाई नहीं हुई, सारी चीजों को लगाओ और फिर आगे बढ़ो। क्योंकि अब सिस्टम क्या चल रहा है, एक आध इंसान का अगर पैसा रुक जाए या कुछ भी हो तो सब कोई उसको नजरअंदाजी करता है, हाँ आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, बस यही कहते कहते जब ऊपर से मांगेंगे तभी भर करके अधिकारी देंगे, ऐसे करके चीजों को पेंडिंग में डालते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन
लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि वो गरीब परिवार जो 5-6 हजार की नौकरी कर रहा है, उसी पर आश्रित है, अगर उसको वो पैसा नहीं मिल रहा है तो उसको कैसा लग रहा होगा, उसके परिवार की हालत क्या होगी। और तो और काम करना विभाग बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, काम इनसे बराबर ले रहे हैं और लेते भी रहेंगे, लेकिन पैसे के मामले में दर दर भटक रहे हैं, उस पर कोई इंतजाम नहीं। अरे क्या किसी अधिकारी का निदेशालय से इतना भी संपर्क नहीं है कि वो ऐसे कामों को जल्द से जल्द करवा पाए, महीने भर में करवा ले? लेकिन नहीं, यहां पर महीने बीत रहे हैं, इनकी समस्या सॉल्व नहीं हो रही है। अब आप सोचो, नवंबर 2021 से इनका पैसा नहीं आ रहा, कितने महीने बीत गए, दोबारा से नवंबर आ गया, साल भर हो चुका है, इतनी ज्यादा लापरवाही आखिर कब तक ये बर्दाश्त करेंगे? तो आपको चाहिए कि आप अब कोर्ट में ही इसके खिलाफ जो है याचिका डाल दो, अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी के खिलाफ, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक साल अपने आप में बहुत ज्यादा है। अब ऐसे में अगर कर नहीं रहे तो फिर ये जिम्मेदारी निभा नहीं रहे लोग, तो ये चीजें हैं। क्योंकि जो भी मैटर यहां से जाना चाहिए तो ये भेजते क्यों नहीं, और भेजा है तो फिर वहां फीड क्यों नहीं हुआ? तो जिसकी जिम्मेदारी है, जिसकी जवाबदेही है, वो वहां पर उसके तय की जाए। तो ये यहां पर ऑल इंडिया भी चाहता है। तो आपको फिलहाल जो सही लगे आप वो करो। हमारा तो यही कहना है कि बिना लड़े मुश्किल से मिलेगा। अब एक साल हो गया, आपने बहुत कुछ देख लिया, नवंबर चल रहा, ये भी जाने वाला है, और एक साल का अगर किसी को मानदेय ना मिले छोटी नौकरी करने वाले को, तो कैसे घर चलेगा, वो आप लोगों से भली भांति कोई और नहीं जो जान पाएगा। अब एक और मैटर आया, यहां पर ये एक बहन है जो कि ज्योति गुप्ता है, बांदा से आती हैं। इन्होंने लिखा है कि यहां पर कालीजर वगैरह में कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मेले का आयोजन किया गया था, तो यहां पर जो है विभागीय जानकारी प्रदान की गई, स्टॉल लगा करके निरीक्षण में सब हुआ। तो नरैनी जो परियोजना पड़ती है वहां पर ये सब कराया गया था। तो फिलहाल के लिए हम आपको फोटो डायरेक्ट दिखाते हैं। ये वहां से कुछ तस्वीरें आई हैं, और इनके अलावा भी कुछ तस्वीरें हैं, जैसे कि ये काफी बहनें यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब ले चलते हैं आगे और आपको कुछ और भी जानकारियां हम दिखाते हैं। एक और पहले फोटो आप यहां पर देख सकते हो, और अब चलते हैं आगे। ये यहां पर एक बहन है, उमेश चंद्र मौर्य भाई जी दरअसल आते हैं, उषा बहन है शायद, और उनके द्वारा एक फोटो वहां पर भेजी गई थी। और इनके अलावा यहां पर आज का जो वीडियो है उसको हम यहीं तक रखेंगे, और अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। विभाग अभी मानदेय देने में भी देखो कितनी लापरवाही ही बरत रहा है। तो क्योंकि अक्टूबर में मानदेय मिल जाना चाहिए था, लेकिन उसके लिए भी वो उन्होंने क्या किया, लापरवाही बरतते रह गए, का लेटर निकलने के बावजूद भी कार्य को नहीं कर पाए, और मानदेय अभी तक नहीं आया। और आज 9 तारीख हो चुकी है, पैसा अभी तक उन्होंने नहीं लगाया, और जबकि बातें मार रहे थे कि अक्टूबर में, दिवाली से पहले ही मानदेय अक्टूबर का भुगतान हो जाए, लेकिन आज जो है नवंबर चल रहा है और 9 नवंबर हो गया, फिर भी पैसे का कोई अता पता नहीं। और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हो काफी बहनों के एक साल से पैसे बकाया हैं, अब उसमें भी लापरवाहियां बरती जा रही हैं। डीएम को भी लेटर लिख चुकी, डीपीओ को भी लिख चुकी, और बस आ जाएगा जानकारी लिख करके भेज दी है, बस यही करके उनको 1 साल उनका गुजार दिया, पैसा हाथ में आज भी नहीं आ रहा। तो बताओ, और ये क्या करे, क्या हाथ पर हाथ रख करके बैठी रहे, कब तक आखिर इंतजार करती रहे? तो विभागीय अधिकारियों को खुद इस बारे में सोचना चाहिए भाई। आपको 50-60 हजार 70 हजार जो भी सैलरी मिल रही है, अब आप उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं लग रही, अगर खुद आपका पैसा अगर रुक जाए 1 साल के लिए तो आप क्या करेंगे, खुद से सोचो जरा। तो वही चीजें हैं, और यहां पर तो गरीब है लोग, अब ऐसे लोगों में तो आपको और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि अगर आवाज हमारी जा रही है वहां तक, तो इस मैटर में उनको भी थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए, और अपने स्तर से थोड़ा पर्सनली थोड़ा प्रयास कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। आपसे ही जुड़े हुए कार्यकर्ता बहने हैं, इनको मदद मिल जाएगी, अगर आप कोशिश करेंगे तो जल्दी होगा, बजाय इनके कि वो निदेशालय दौड़े और कुछ करवा पाए। उनसे करवाने में बहुत टाइम लगेगा, और वो शायद ना भी करवा पाए, होगा आपके ही थ्रू। तो आप ही इसके लिए प्रयास कर ले, थोड़ा पर्सनली कर ले। अगर आपको लखनऊ आना जाना हो तो वहां पर जाकर के करवा